अस्सलाम वालेकुम। तो इसी चैप्टर का जो है वो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है एक्ट्रेजिया ऑफ द एंटीरियर नेयर्स और द स्टीनोसिस ऑफ द एंटीरियर नेयर्स। ठीक है, तो हम जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्ट्रेजिया का बेसिकली मैंने आपको मतलब तो पहली वीडियो में बता दिया कि एक वेब लाइक पार्टीशन जो है वो बन जाती है, या तो एक कह लें कि एक वेब लाइक पार्टीशन जो है वो डीनेचर नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये एक्ट्रेजिया जो है बेसिकली ये कंडीशन जो है ये रेयर कंडीशन है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा ये कंडीशन होती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एपिथेलियल प्लग जो होता है ना बिटवीन द मीडियन एंड द लेटरल नेजल प्रोसेसेस के बीच में, ठीक है, उसकी कैनलाइजेशन नहीं हो पाती। ठीक है, उसकी कैनलाइजेशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एट्रेजिया एक तो यूनिलेटरल कंडीशन भी है और बायलेटरल कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो एक क्या है कि एक वेब लाइक पार्टीशन जो है वो बन जाती है बिटवीन दी नेजल वेस्टिब्यूल एंड द नेजल कैविटी के बीच में। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग सिम्टम जो बेसिकली क्या होता है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर यूनिलेटरल होगी तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो वैसे ही होगी। ठीक है, बायलेटरल केसेस होगी तो अगर दोनों तरीके से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है तो देयर विल बी द लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। ठीक है, तो इसको जो है हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। हम उस वेब को जो है सर्जिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसको एक्सरसाइज करने के बाद जो है फिर पेशेंट जो है उसको जो है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और भी बात है कि स्टीनोसिस ऑफ द एंटीरियर नेयर। स्टीनोसिस का इतना कोई खास नहीं लिखा हुआ बुक में। तो स्टीनोसिस का सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इट इज द नैरोइंग ऑफ द एंटीरियर नेयर्स। एंटीरियर नेयर जो होती हैं वो बहुत ज्यादा नेरो हो जाती हैं बनस्बत दूसरी एंटीरियर नेयर्स के साथ। ठीक है, अगर यूनिलेटरल कंडीशन है तो एक एंटीरियर नेयर आप देखेंगे उस पेशेंट में कि वो बहुत ज्यादा जो है वो नेरो हो चुकी है। जैसे आप समझेंगे कि एक वो एंटीरियर नेयर जो है वो स्वेल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।